नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं समाज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उसके प्रश्न को। अब प्रश्नों को देखते हुए हम उसमें देखेंगे कि जो कुछ तथ्य है उसके विषय में भी जानेंगे, ताकि आप समाज से संबंधित जो भी आपकी संदेह है या गलतफहमियाँ हो दूर हो जाएंगी और उससे समाज को हल करने में आपको आसानी होगी। और देखते हैं संपूर्ण समाज के रिवीजन को, और उस रिवीजन के माध्यम से आपकी जो समस्याएं हैं समाज में वो हल हो जाएंगी। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है स्नेहमग्न। स्नेहमग्न में कौन सा समास है? पहले तो समास के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी ले लीजिए। जैसे समास जानते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। एक आपका वो है जैसे अब तक दादा, ये जो है पुराना सूत्र है, कई लोगों ने बताया। अब तक दादा मतलब ये 6 समास के नाम आप जान लीजिए। आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दा से द्विगु। देखिए, मैं इन समासों के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आपको बता दे रहा हूँ व्यवहारिक रूप में, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय और प्रथम पद अव्यय के साथ ये उपसर्ग भी लगा रहता है उस पद में। जैसे मान लीजिए आप यथाशक्ति, यथाशक्ति है, उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे यथाशक्ति है, यथा इसमें अव्यय, अव्यय का मतलब वो व्यय नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, लिंग वचन कारक के साथ परिवर्तित नहीं होता, वो यथावत रहता है। इसीलिए यथाशक्ति जैसे हो गया। अब आजीवन जैसे हो गया। ये सब समास जान लीजिए। अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय, उसके बाद क्या होता है, और पहला जो पद होता है उपसर्ग होता है। और फिर बहुब्रीहि में समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है? ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है। मतलब एक अन्य पद की वो जो है ज्ञान आपको देता है कि एक अन्य पद हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई भी पद ले लीजिए कि मृत्युंजय, जानते हैं मृत्युंजय, जैसे कहा, जैसे मृत्युंजय, मैंने कहा कि मृत्युंजय शब्द है ना, मृत्युंजय शब्द ये किसका है? यानी मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। जानते हैं ये शिव का है, इसीलिए ये ना तो मृत्यु का ना तो जय का। ये जानते हैं समास में 2 पद होते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, क्या होता है? संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। इसमें 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद, इसको पूर्व पद, एक द्वितीय पद को उत्तर पद बोला जाता है। ये जैसे ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, इसको पूर्व पद, इसको उत्तर पद बोला जाता है। और जब इनका जो है एक सामासिक रूप से एक संक्षेप में करते हैं, अर्थात इनको जब संक्षिप्त में करते हैं तो सामासिक पद कहलाता है। जब इनको अलग करते हैं तो ये विग्रह कहलाता है, ये समास विग्रह कहलाता है। अब इसमें यही देखना है कि भाई जैसे मृत्युंजय, इसमें पहला पद पूर्व पद हो गया, ये बाद का पद हो गया, नए तो प्रधान है, नए प्रधान है, अर्थात तीसरा पद प्रधान है। बहुब्रीहि समास की विशेषता है। और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद प्रधान होगा। और तत्पुरुष समास की एक विशेषता और है कि कारक चिन्हों का उसमें लोप रहता है। जैसे सामासिक पद रहेगा तो कारक चिन्हों का लोप रहेगा, अगर विग्रह रहेगा तो कारक चिन्ह उसमें रहेंगे। जान ली, प्रथमा को छोड़ करके और संबोधन को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं सब तत्पुरुष समास में। जैसे यानी अब कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, इसको भी जानते रहिए। और फिर कर्मधारय का एक आसानी से ट्रिक है। 2 पद विशेष विशेषणों का कर्मधारय है सदा, नीलोत्पल घनश्याम में कर्मधारय है सदा। जैसे 2 पद विशेष विशेषण होता है, एक पद विशेष होगा, एक विशेषण। ये भी बात है कि पहला विशेष भी हो सकता है, पहला विशेषण भी हो सकता है। इसमें कोई ये बात नहीं कि पहला चाहे पहला पद हो। जैसे नीलगाय, नीलगाय शब्द है। अब नीलगाय शब्द में क्या है?
ये जो है नील आपका विशेषण है, गाय विशेष है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पहला पद भी विशेष हो जाएगा, दूसरा पद विशेषण हो जाएगा। इसमें ये भी कंडीशन हो सकती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि दो पद विशेष विशेषणों का कर्मधारय है सदा, नीलोत्पल घनश्याम में कर्मधारय है सदा, जैसे नील गाय, ये सब इन सब में क्या होता है कि आपका कर्मधारय समास होता है। और अगला आपका द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, तो ये द्वंद्व बहुत। देखिए जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं बीच में योजक चिन्ह लगता है, कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं भी लगता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ क्या होता है द्वंद्व समास आपका होता है। लेकिन दोनों पद प्रधान है, जैसे माता पिता, इसका एक उदाहरण भी बता रहे हैं, जैसे माता पिता। अब जैसे माता पिता कह दिए, जानते हैं कि इसमें योजक चिन्ह है माता और पिता, जानते हैं जब इसमें इसको विग्रह करेंगे तो माता और पिता कहेंगे। और फिर आ जाता है द्विगु समास, यानी द्विगु समास जो है, देखिए संक्षिप्त जानकारी इसलिए बता रहे हैं, इसको आप परीक्षा के समय थोड़ी सी इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तब जान लेंगे। संख्यावाची जहाँ कहीं द्विगु समास हो, जानते हैं जहाँ संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास, लेकिन एक कंडीशन और भी है, वहाँ कहीं कहीं क्या होता है बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, लेकिन वहाँ जब तीसरे पद की विशेषता बतलाएगा तब जाके बहुब्रीहि समास होगा। जैसे दशानन कह दीजिए, जानते हैं अगर दशानन कह दिए तो दशानन में 10 तो आपका अंक का प्रतीक है, लेकिन आनन माने मुख होता है, अर्थात यहाँ जानते हैं न तो 10 का न तो आनन का बता रहा है, लेकिन यहाँ तीसरे पद अर्थात रावण का जो है विशेषता बतला रहे। तो इसीलिए दशानन में कौन सा समास होगा आपका बहुब्रीहि होगा, ना कि द्वंद्व। अगर ऑप्शन में मान लीजिए बहुब्रीहि नहीं है तो आप द्विगु मार सकते हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न आपका कौन सा है। हाँ, पहला प्रश्न है स्नेह मग्न में कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व, देखिए यहाँ पर गलत लिखे द्वंद्व। अब द्वंद्व समास नहीं, पहला है ऑप्शन द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा द्विगु। इसमें द्विगु भी गलत लिखा उठा, द्विगु ये आपके ऑप्शन है। इसमें पूछा है कि स्नेह मग्न, इसको विग्रह करके देखिए क्या बता रहा। अभी मैंने इसका एक ट्रिक बताया कि भाई जिसमें कारक चिन्ह रहते हैं, स्नेह में मग्न क्या है, स्नेह में मग्न, इसका विग्रह होगा। जब स्नेह में मग्न ये जो है में किस में आता है, यानी कारक चिन्ह में इसका प्रयोग होता है, तो ये आता है तत्पुरुष समास में। और कौन सा तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। आधारो अधिकरणम जानते हैं, जिसमें में पर आता है वो कारक में आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है ये अधिकरण तत्पुरुष होगा, ये तत्पुरुष समास होगा, अर्थात ये तत्पुरुष, इसमें अधिकरण नहीं दिया है, तत्पुरुष दिया, तत्पुरुष मारिए। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा अव्ययी भाव। देखिए इसमें जो सही दीर्घ बाहु, यहाँ पर दीर्घ बाहु शब्द है। दीर्घ बाहु में अर्थात जिसकी भुजाएं बहुत लंबी हो, ये तीसरे, न दीर्घ का न बाहु का, ये तीसरे पद की विशेषता, जिसको अजान बाहु कहा जाता था उसी को दीर्घ बाहु कहा जाता है। जिसकी भुजाएं बहुत अधिक लंबी उसको दीर्घ, ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका है, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव है नहीं क्योंकि प्रथम पद अव्यय है, इसमें है नहीं अव्यय। अब द्विगु समास में संख्यावाची है नहीं, द्वंद्व समास में यहाँ हो नहीं सकता। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। राज दरबार में कौन सा समास है। देखिए पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय। इसमें जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास होगा। राजा का दरबार, इसका विग्रह होता है क्या, राजा, यानी राजा का दरबार, दरबार अर्थात इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। परमेश्वर में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्वंद्व, चौथा कर्मधारय। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा, कर्मधारय। परम ईश्वर, जानते हैं यहाँ परम जो है परम धन ईश्वर, इससे शब्द बना है।
परम जो है ईश्वर, अर्थात इसमें जो है आपका कर्मधारय इसलिए होगा क्योंकि परम जो शब्द है विशेषण है, उसके बाद ईश्वर विशेष है, इसीलिए आपका दो पद विशेष विशेषणों का कर्मधारय है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव। इसमें जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष, देश की भक्ति, संबंध तत्पुरुष समास होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? इसमें बताना है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष, इसमें नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं इधर अधिकरण देखें उधर सट्ट से मार दिए। बहुत लोग ऐसे नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, गलती कर देते हैं परीक्षा में। पहला है धर्मभ्रष्ट, दूसरा है पुरुषोत्तम, तीसरा देशाटन, चौथा है कुलश्रेष्ठ। देखिए इसमें जो धर्मभ्रष्ट है यही आपका जो है अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि धर्म से भ्रष्ट, जानते हैं ये क्या है? धर्म से भ्रष्ट। जो धर्म से भ्रष्ट होता है उसे धर्मभ्रष्ट कहा जाता है। इसमें जानते हैं किस समास का? अब जो है ये आपका करण तत्पुरुष समास है, लेकिन ये जो है पुरुषों में उत्तम, इसका क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। अब इस देश का आटन, आटन माने घूमना, भ्रमण करना, अटन, देश का अटन, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, देश में अटन, उसके बाद मतलब देश में भ्रमण करना, उसके बाद कुल में श्रेष्ठ, अर्थात तीनों में आपके क्या हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें जो है करण तत्पुरुष समास है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? मैंने कहा जब दो समास जो समासिक पद होते हैं उनको जब अलग किया जाता है तो उनको विग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विग्रह। पहला ऑप्शन विग्रह, दूसरा बदलाव, तीसरा विभक्ति, चौथा विच्छेद। इसमें सही उत्तर होगा विग्रह। जब किसी भी समासिक पद को अलग करते हैं तो उसको विग्रह कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कृताकृत का समास है, पहला है द्विगु, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष। इसमें जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष कर्मधारय समास होगा। कृताकृत में क्या होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। प्रतिमान में समास है। प्रतिमान देखिए मैंने बताया कि जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है, जिस भी समास में उपसर्ग लगा होगा, पहले प्रत उपसर्ग लगा हुआ मान शब्द है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? पहला है ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व। इसमें सही उत्तर होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव आपका प्रतिमान में, मैंने कहा जैसे भाई आजीवन, वैसे प्रतिमान, जैसे कहने का मतलब आजीवन में उपसर्ग लगा हुआ और उसके बाद मान में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्री, चौथा द्विगु। इसमें जो सही उत्तर होगा गौशाला में तत्पुरुष समास होगा। गाय के लिए शाला, शाला माने घर होता है, हाई शाला जिन लिखा, इसका शाला पत्नी भाई होता है, और ये शाला का मतलब होता है घर। दोनों में अंतर है। गौशाला अर्थात गाय के लिए घर जो होता है, गाय के लिए शाला, अर्थात इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास है। ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी घुस के पूछ लेगा। अधिकरण संप्रदान कहीं से भी पूछ सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास? अभी मैं इसको बता ही रहा था। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्री, चौथा द्वंद्व। इसमें से सही उत्तर होगा बहुब्री समास हो। मैंने कहा मृत्युंजय जो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव को कहा जाता है, तो शिव की पर्यायवाची भी है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। वो प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्री, चौथा कर्मधारय। इसमें जो सही उत्तर होगा द्विगु समास। चार राहों का समाहार होता है, अर्थात इसमें संख्यावाची जहाँ कहीं द्विगु समासता हो। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? इसमें कोई पद प्रधान नहीं, ना तो प्रथम ना तो द्वितीय, अर्थात ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद। इसमें जो है तृतीय पद प्रधान होता है। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा बहुब्री, चौथा तत्पुरुष। इसमें जो सही उत्तर होगा बहुब्री समास होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रसोई
रसोई घर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष। इसमें जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष, रसोई के लिए घर, ये भी संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। यथोचित किस समास का उदाहरण है? यथोचित मैंने बताया यथा धन उचित से बना है शब्द। यथा आपका एक प्रकार से अव्यय है, पहला है द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्विगु समास। इसमें जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथोचित, यथा धन उचित शब्द से बना। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, उसमें क्या होता है आपका बहुब्रीहि समास। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेते। मैंने कहा दो पद विशेष विशेषणों का कर्मधारय है सदा, तो अर्थात इसमें जो समास होगा कर्मधारय उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी शब्द है, इसमें कौन सा समास होगा? देखिए पहला द्वंद्व है, दूसरा द्विगु है, चौथा कर्मधारय है, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष। इसमें जो सही उत्तर होगा जो अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, ये संख्यावाची, इसीलिए ये द्विगु समास होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सज्जन शब्द है, सज्जन शब्द में समास है, पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व। इसमें जो सही उत्तर होगा कर्मधारय होगा, क्योंकि सतजन, सत ये जानते हैं आपका क्या है? विशेषण है। जन जो है आपका विशेष है, यानी अब ये सतजन से मतलब अर्थात ये जो है आपका विशेषण है, इसी जिसमें विशेष विशेषण रहेगा उसमें क्या होगा आपका कर्मधारय समास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास? अब इसमें चंद्रमुखी, चंद्रमुखी शब्द है, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा द्विगु। इसमें जो कर्मधारय चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, या इसमें भी क्या है? विशेष विशेषण है, जानते हैं। तो यह जो है जिसमें विशेष विशेषण भी रहेगा आपका, वो जो है पूरी तरह से ये जो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान जिसकी तुलना की गई, तो यहाँ आपका कर्मधारय। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। गौरी शंकर शब्द में किस समास का उदाहरण है? गौरी, जो गौरी शंकर, देखिए इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष। इसमें गौरी और शंकर, इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा होने के बावजूद भी क्या है? जैसे गौरी और शंकर, अर्थात शंकर जी और पार्वती का, इसमें पार्वती और शंकर जी, अर्थात इसमें कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान हैं। इसमें और का लोप है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। घास फूस में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा बहुब्रीहि। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव है ही नहीं। अब इसमें जो सही उत्तर होगा आपका द्वंद्व समास हो, घास और फूस, इसमें भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। घास और फूस, जानते हैं जब इसको विग्रह करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आजीवन शब्द में कौन समास? मैंने पहले ही बता दिया, आजीवन शब्द में आपको कौन सा आ उपसर्ग लगा हुआ, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, अर्थात चौथा उत्तर आपका सही हो। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। परमानंद में कौन सा समास है? परम धन आनंद, जानते हैं कि परम आपका क्या है? ये जो है विशेषण है, आनंद विशेष है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, न तो बहुब्रीहि, क्योंकि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 25वां प्रश्न है। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? अब इसमें यह बताना है कि कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। पहला है कृताकृत, दूसरा है विद्याभ्यास, तीसरा प्रिय सखा, चौथा नीलगा। इसमें जो सही उत्तर होगा विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, क्या होगा? विद्या के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, विद्या के लिए अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, अर्थात यहाँ संप्रदान तत्पुरुष। बाकी इसमें कृताकृत में, प्रिय सखा में, नीलगाय में आपका कर्मधारय समास है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। महाजन शब्द में समास है।
पहला ऑप्शन है दिगु है, दूसरा कर्मधारय है, तीसरा द्वंद्व है, चौथा अव्ययी भाव। इसमें जो सही उत्तर है आपका कर्मधारय है, क्योंकि महाजन, महान जन, महान है जो जन, अर्थात इसमें जो है महाजन शब्द, क्योंकि यहाँ पर भी विशेषण विशेष है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है उसको, पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा संबंध तत्व। उसमें जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव, क्योंकि जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान और अव्यय होता उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता। फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। राजपुत्र में कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु। देखिए इसमें राजा का पुत्र, ये जो है क्या है, राजा का पुत्र, ये संबंध तत्पुरुष समास है, अर्थात इसमें तत्पुरुष दिया है तो उत्तर आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। योगदान में कौन सा समास है। पहला है बहुब्रीहि, दूसरा तत्पुरुष, चौथा अव्ययी भाव, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा कर्मधारय। इसमें जो सही उत्तर होगा तत्पुरुष होगा। योग के लिए दान, योग के लिए दान या योग जो है आपका, इसमें जो समास होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा हो। जलधि, जलधि में कौन सा समास है। जलधि पहला ऑप्शन है आपका द्वंद्व, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा अव्ययी भाव। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका तत्पुरुष। जलधि में तत्पुरुष समास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। इसमें कर्मधारय समास आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पतझड़, दूसरा त्रिफला, तीसरा नीलगाय, चौथा गांव शहर। देखिए गांव शहर में आपका क्या होगा, द्वंद्व समास हो। गांव और शहर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसमें जो सही उत्तर होगा नीलगाय। नीलगाय में आपका कौन सा समास, कर्मधारय होगा, क्योंकि यहाँ विशेषण ये फिर नील गगन है, सॉरी नील गगन में क्या है, विशेषण। इसमें नील विशेषण है, गगन विशेष है। अब जो त्रिफला शब्द है, इसमें त्रिफला में क्या होगा, संख्यावाची है, इसीलिए ये क्या होगा, तीन फलों का समाहार, ये द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रातों रात शब्द में समास है। पहला है द्वंद्व, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा कर्मधारय, चौथा तत्पुरुष। इसमें जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव होगा। रातों रात, देखिए इसमें रात जहाँ एक तरह के कोई भी, जैसे रातों रात या दिन दिन ऐसे आ गया, आपका दिन दिन आ गया ऐसे है, तब भी यहाँ पर एक पद एक ही, मतलब दो बार अगर आ जाते हैं एक समान, अगर कोई एक पद दो बार आ जाएंगे एक समान, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहाँ कुछ लोग क्या इसको कन्फ्यूज होकर द्वंद्व लगा देंगे, जैसे रातों रात हो गया, दिन दिन हो गया। तो इन सब में कोई भी पद अगर दो बार आ जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। घुड़सवार का सही समास विग्रह है। देखिए पहला ऑप्शन है घोड़ा सवार आदि, घोड़े पर सवार, तीसरा है घोड़ा और सवार, तीसरा चौथा है घोड़ा सवार आदि। इसमें घोड़े पर सवार ये तत्पुरुष समास है का विग्रह किया गया है, घोड़े पर सवार, ये आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका, उपकूल में कौन सा समास है। मैंने कहा कि जिसमें भी आपका पहला पद उपसर्ग रहेगा तो हो जाए आपका कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। पहला है द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा द्वंद्व। इसमें जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। यह निर्विवाद, निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा
कर्मधारय, चौथा अव्ययी भाव। इसमें जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ भी निरुपसर्ग लगा हुआ। जिसमें निरुपसर्ग लगा हुआ तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। देखिए, ये समास से संबंधित आज का अंतिम प्रश्न था। अगर इसका PDF किसी को प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और हमारे चैनल परीक्षा कैंपस को, उसी के नाम से टेलीग्राम भी है, परीक्षा कैंपस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करेंगे, उसका समाधान यथोचित किया जाएगा। और ये भी बात है कि यही नहीं, दूसरा भी टॉपिक को अगर आपका PDF प्राप्त करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारे PDF डाल दिए गए हैं, उसको देखिए और हल करिए, ताकि परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पाएंगे और आपकी परीक्षा में 100% तो सफलता हासिल कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।